वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप म्यूट नमस्कार हैं। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के प्रीमियर शो में आप सभी का स्वागत है और हमारे आज के श्रेष्ठ रचनाकार पटल पर उपस्थित हैं जिनसे आप रूबरू होंगे। आज के कार्यक्रम की बागडोर आदरणीय हेमंत सोनी जी के हाथ में है। वो कार्यक्रम का संचालन करेंगे और हम सब आपको सुनेंगे। तो मैं अपने आप को बैक स्टेज ले रहा हूँ और सुरेश सक्सेना जी फ्रंट स्टेज पर आ रहे हैं। कार्यक्रम की बागडोर हेमंत जी को सौंपता हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हेमेंद्र सोनी, आपका होस्ट एवं दोस्त। अदब और एहतराम की इस खूबसूरत महफिल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए उनकी वंदना प्रस्तुत करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डे मण्डितकरा, या श्वेते पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरे प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। जय मां शारदे। आज स्वरांकित फाउंडेशन ने अपने प्रीमियम सदस्यों के लिए एक ऐसा मंच सजाया है जहां शब्दों की खुशबू और भावनाओं की रोशनी एक साथ जगमगाने वाली है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी श्रोतागण से कहना चाहता हूं, यदि आप भी हमारे प्रीमियम सदस्य बनना चाहते हैं तो आप संस्था के संस्थापक माननीय आशीष अक्स अहमद जी से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क काव्यधारा पटल के माध्यम से अथवा संस्था के नंबर 7678646301 पर कॉल करके कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे प्रीमियम सदस्य बने ताकि आप भी हमारे इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। तो आइए अब इस काव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। मंच सजा है, कलम तैयार है और दिलों में जज्बात उमड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं दावत सुखन देने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत को जिनकी रचनाओं में जादू और अल्फाजों का असर है। मैं इनका स्वागत चंद पंक्तियों से करना चाहता हूं। अगर चलना हो साथ तो हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो मुस्कुरा दीजिए, है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत हो मन में तो गुनगुना दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मुकेश सिन्नरकर जी,
आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन। और इस प्रीमियर शो में मैं आज शामिल हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ मंच पर हम 6 कवि हैं और उधर आप हजारों सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। देखिए, मैं कोई तुकबंदी लेकर नहीं आया हूँ, मैं लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। और वो कहानी जो हर घर की कहानी होती है, हर उस घर की कहानी होती है जिस घर में बिटिया होती है। शादी में हम क्या देखते हैं? जब बिटिया की शादी होती है, विदाई होती है, तो हम क्या देखते हैं? बारात का नाचना, गाना, खाना पीना, धूम धड़ाका, ये सब और होना भी चाहिए। लेकिन इस सब धूम धड़ाके के बीच में 2 आंखें ऐसी भी होती है जो कहीं चुपचाप बारात के पीछे भीगी हुई होती है। वो होती है बिटिया के माता पिता की आंखें। आज का की जो मेरी रचना है वो यही है कि हम इस बिटिया को विदा कर रहे हैं, और ये बिटिया हमारे इस जीवन की पूंजी है। ये कोई सामान नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, कन्या का दान कर रहे हैं। ये बिटिया इस जीवन की पूंजी है, इसको संभाल कर रखना अब आपका उत्तरदायित्व है। यही इस गीत की थीम है। बहुत अच्छा गला और आवाज तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी प्रयास किया है। ए बाराती मेहमानों, तुम खूब बजा लो बाजा, ये शुभ दिन है तुम सबका, बना लाल है दूल्हा राजा। पर मत भूलो ये देरी, जो देने चली है विदाई। फिर याद करो ये आंखें, फिर याद करो ये आंखें, जो भाव से भर भर आई, जो भाव से भर भर आई। ऐ बाराती मेहमानों, ले चले जो बिटिया हमारी, ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। कोई भूल न जाना इसको, रखो याद सभी नर नारी। ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। ये बिटिया अब तक इससे याद आती है जब से वो जन्म हुआ। जन्म भी क्या है, जब से वो गर्भ में आई। गर्भ के में आने से लेकर के तो विदाई तक की इसने कुछ कहने की कोशिश की है। जब पेट में थी ये लाली, जब पेट में थी ये लाली, घर भर में खिली खुशहाली। जब पेट में थी ये लाली, घर भर में खिली खुशहाली। सोहर के गीत सुहाने, सोहर के गीत सुहाने, मनुहार की छटा निराली। दिन गिन गिन कर माता ने 9 मास मुद्दत बिता दी। जब पग डाला पालने में, दाई ने खबर सुना दी। माँ ने देखी सूरतिया, प्रसव की पीड़ विसारी। ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। ये बिटिया का जन्म हुआ। अब बिटिया थोड़ी सी 5-6 साल की हुई, सखियों के साथ खेल रही है। कोई बाला और कोई बानो, कोई बाला और कोई बानो, कोई मिस कोई कौर कुमारी, कोई मिस कोई कौर कुमारी।
रंग बिरंगी तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां सब लगी है प्यारी प्यारी। जब पग डाला आंगन में मिली सखियों की वो टोली, गुड़ियों के खेल खिलौने तोतली बोली। कलरव करती चिड़ियों से फिर महक उठी, फिर चहक उठी फुलवारी। ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। अब बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, यौवन में प्रवेश। तब पायल से भी लगाव है, तब पायल से भी लगाव है, जब रखा कदम यौवन में। तब पायल से भी लगाव है, जब रखा कदम यौवन में। गुड़ियों से चूड़ियों तक का, गुड़ियों से चूड़ियों तक का यूं रहा सफर जीवन में। काजल ने दिखलाया ये सिखलाया कंगन ने, काजल ने दिखलाया ये सिखलाया कंगन ने। पावनता की मूरत तुलसी माता आंगन में, संस्कारों की बगिया में मर्यादा की है क्यारी। ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। और उसके बाद आज का दिन आ गया। थी मोह से मन मत माया, थी मोह से मन मत माया, फिर भी दस्तूर निभा के। थी मोह से मन मत माया, फिर भी दस्तूर निभा के। अनजाने वर के कर में कर कन्या का रखवा के। जब विदा का क्षण आया तो, जब विदा का क्षण आया तो, बोले कि दुआ करते हैं, बोले कि दुआ करते हैं। खुश रहना बेटी जमाता, खुश रहना बेटी जमाता, हम ये ही दुआ करते हैं, हम ये ही दुआ करते हैं। तेरी कोख से जन्मे बाला, तेरी गोद में खेले दुलारी। ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। कोई भूल न जाना इसको, रखो याद सभी नर नारी। ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। ऐ बाराती मेहमानों, ले चले जो बिटिया हमारी। ये पूंजी है जीवन की, अब आपकी जिम्मेदारी। कमाल डॉक्टर साहब, कमाल है। मेरे वतन के लोगों से लेकर बिटिया का सफर आपने पूरा सुना दिया। कमाल की रचना सर। चलिए, शब्दों के सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखें अब किसका नंबर आता है। बच के रहना एक कातिल है इस महफिल में, कलम में जो धार लगाकर आता है। मैं स्वागत करता हूं शैलेश सक्सेना जी का कि वो आए और इस महफिल में समा बांधे। शैलेश सक्सेना जी। आप सभी को नमस्कार। मैं
ऐसी ही बात सबसे पहले जो सुनाया वो अपने आप में इतना अचंभित करने वाला था कि मैं भी सोच रहा था कि क्या भाव है, किस तरीके से लिखे जाते हैं। आपको एक छोटी सी कविता सुना देता हूं। आप सभी के लिए पेश है कि कत्ल तुम सरेआम कराते तो अच्छा होता, कत्ल तुम सरेआम कराते तो अच्छा होता, बनाते अपनी पहचान तो अच्छा होता, जो दिखता है वो ही बिकता है दोस्त, अपनी सजाते दुकान तो अच्छा होता, और खरीदार मिलेंगे बहुत तेरे फन के, बचाते अपना ईमान तो अच्छा होता, और तेरे हुनर तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे हुनर तेरी मेहनत रंग लाएगी, कुछ मिल जाते सम्मान तो अच्छा होता, और शैलेश मोहब्बत पर रह गया पीछे, दिल रखता अगर जवान तो अच्छा होता, कत्ल तुम करते सरेआम तो अच्छा होता, बनाते अपनी पहचान तो अच्छा होता। एक छोटी सी कविता है, आपकी ज्यादा तो और सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत जी, स्वागत। उड़ते आसमान में उतरना बाकी है, उड़ते आसमान में उतरना बाकी है, गुरूर के बादलों में भटकना बाकी है, उड़ते आसमान में उतरना बाकी है, गुरूर के बादलों में भटकना बाकी है, घमंड निगाहों को करता है धुंधला, घमंड निगाहों को करता है धुंधला, कीचड़ के रास्तों में फिसलना बाकी है, और घमंड तुझ पर दूसरे करें तो अच्छा है, घमंड तुझ पर दूसरे करें तो अच्छा है, फल से डालियों का झुकना बाकी है, फल से डालियों का झुकना बाकी है, और ढूंढ मिलेगा कोई तो बेहतर जरूर, ढूंढ मिलेगा कोई तो बेहतर जरूर, आईने से तस्वीर का टूटना बाकी है, और ख्वाब में अक्सर हो गया शैलेश, ख्वाब में अक्सर हो गया शैलेश, जाग कर मतलब समझना बाकी है। शुक्रिया आप सभी का सुनने के लिए, थैंक यू। अभी तो आने वाली और महफिलों में आपका सुनना बाकी है। बहुत अच्छी रचना सर। अगले अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा अंशिका गुप्ता जी को, और इनके लिए मैं कहूंगा, सफर में जब भी इरादे जवान मिलते हैं, खुली हवाएं खुले बागबान मिलते हैं, बहुत कठिन है मसाफत में नई जमीनों की, कदम कदम पे नए आसमान मिलते हैं। तो आपका स्वागत है अंशिका जी, आइए और अपनी जी रचना से बहुत बहुत महफिल का रोशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर अल्फाजों से मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो हमारे इस प्यारे से मंच को नमन, और हमारे संस्थापक महोदय जी को नमन, और आपको बहुत बहुत प्रणाम जो आपने इतने सुंदर तरीके से कार्यक्रम का आगाज किया है और हम सबकी हौसला अफजाई की है। और इसके बाद हमारे साथ जितने भी वरिष्ठ कवि कवित्रीगण जुड़े, आप सभी को सम्माननीय प्रणाम। साथ ही साथ हमारे श्रोतागणों को भी प्रणाम, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अब हम अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये हमने एक गीत लिखा है, बिछड़न। जो जब किसी से प्रेम होता है और जब उसके पास बाद जुदाई आती है,
तो जुदाई की वो लंबी घड़ी के बाद जब फिर से मिलन होता है, तो उस मिलन को कुछ शब्दों में उतारने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो झलकी है आँखें खुशी से हुई नम, झलकी है आँखें खुशी से हुई नम, देखा तुझे बरसों बाद है जानम, देखा तुझे बरसों बाद है जानम। ये प्रेमी कह रहा है अपनी प्रेमिका से। पथरा गई थी आंखें तेरे इंतजार में, सूखे मेरे आंसू रो रो के प्यार में। पथरा गई थी आंखें तेरे इंतजार में, सूखे मेरे आंसू रो रो के प्यार में। ना कोई पता था ना कोई ठिकाना, ना कोई पता था ना कोई ठिकाना, ओझल हुई तू ऐसी मिली ना दोबारा। झलकी है आंखें खुशी से हुई नम, देखा तुझे बरसों बाद है जानम। अब वो आगे कहता है, अब जो आई हो तो अब तुम न जाना, मेरे जिया को ना और सताना। अब जो आई हो तो अब तुम न जाना, मेरे जिया को ना और सताना। कैसे है गुजरे तेरे दिन बरस ये, कैसे है गुजरे तेरे दिन बरस ये, मेरी हालत पे तरस तुम खाना। झलकी है आंखें खुशी से हुई नम, देखा तुझे बरसों बाद है जानम। तो वो आगे कहता है, सीने से लगा के तुझको चैन मुझे आया, दिल की धड़कनों में तू ही समाया। सीने से लगा के तुझको चैन मुझे आया, दिल की धड़कनों में तू ही समाया। मेरी रगों में जानम बहती हो तुम ही, मेरी रगों में जानम बहती हो तुम ही, तुम्हें ही तो बस मैंने अपना बनाया। हल्की है आंखें खुशी से हुई नम, देखा तुझे बरसों बाद है जानम। अब प्रेमिका कहती है, तड़पा है तू जितना तड़पी हूँ मैं भी, तड़पा है तू जितना तड़पी हूँ मैं भी, अधूरा है तू तो अधूरी हूँ मैं भी, अधूरा है तू तो अधूरी हूँ मैं भी। अब ना होगी जुदाई तेरे मेरे दरमियाँ, अब ना होगी जुदाई तेरे मेरे दरमियाँ, मिल के बसाएंगे हम प्रेम भरा जहाँ, मिल के बसाएंगे हम प्रेम भरा जहाँ। झलकी है आंखें खुशी से हुई नम, देखा तुझे बरसों बाद है जानम।
देखा तुझे बरसों बाद है जानम। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से सुनने के लिए। बहुत अच्छा गीत था। वैसे तो मैं खुद ही ज्यादातर श्रृंगार पे ही लिखता हूँ, और गजल और नज्म मेरी ज्यादा मुझे प्रिय है। आपका गीत बड़ा सुंदर था। चलिए, हम अब मैं सारी उस पे लिखते हैं। बंद कर दूं मैं? जी जी, अब मैं अपनी कोर कमेटी की एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जिनके नाम में अनुज है, लेकिन वो अपने वकार से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। एक सुप्रभात की आभा उनके मुखमंडल पर हमेशा दमकती रहती है। तो इनका मैं स्वागत इन पंक्तियों से करूंगा कि तेरे वादे की तेरे प्यार की मोहताज नहीं, तेरे वादे की तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये शख्सियत किसी किरदार की मोहताज नहीं, आसमां ओढ़ के सोए हैं खुले मैदानों में, ये छत किसी दीवार की मोहताज नहीं। बहुत बहुत स्वागत है अनुज प्रभात जी आपका। सबसे पहले तो एक सवाल मैं कर लूं कि रचनाएं कितनी पढ़नी है, एक पढ़ूं या दो पढ़ूं? अब आप अभी देखिए, हमारे लोग जितने जुड़ने थे उतने तो आए नहीं है, तो अब आप दो भी पढ़ सकते हैं, आपको छूट है। नहीं, तो मैं पहले मैं एक कविता सुनाऊंगा, इसके बाद एक नज्म। जी सच स्वागत कहूँ है। तो सच कहूँ तो मुझे लिखना आता है मगर पढ़ना नहीं आता। काश मुझे भी पढ़ना आता तो महफिल रौनक होता और लोग दाद भी देते। धन्यवाद। अरे तो आपको तो हम दाद ही दे रहे हैं सर। एक कविता मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नज्म। जी अभी स्वागत है। ये जो है ईरान इराक युद्ध चल रहा है, बड़ी परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो बड़ी गंभीर कविता है। शीर्षक है युद्ध के बीच की चुप्पी। युद्ध के बीच की चुप्पी। एक मैदान है जहां घास नहीं उगती अब। एक मैदान है जहां घास नहीं उगती अब, सिर्फ पदचिन्ह है लोहे के। धूल में किसी जंघा की दरार, धूल में किसी जंघा की दरार, धीरे धीरे इतिहास बन रही है, धीरे धीरे इतिहास बन रही है। कहीं एक पट्टी खुलती है पर आंखों तक रोशनी पहुंचने से पहले समय उसे फिर बांध देता है। रोशनी पहुंचने से पहले समय उसे फिर बांध देता है। कृष्ण ने शांति दूत बनकर गए थे तो 5 गांव मांगा था। 5 गांव अब नक्शे में नहीं मिलते। 5 गांव अब नक्शे में नहीं मिलते। वे जल चुके हैं राजनीतिक भाषणों की आग में, राजनीतिक भाषणों की आग में। एक रथ है, एक रथ है बिना सारथी के, एक रथ है बिना सारथी के, घूमता हुआ टूटी हुई दिशाओं में, एक घूमती हुई टूटी हुई दिशाओं में। और दूर कोई मुस्कुराकर शांति की बात करता है, और दूर कोई मुस्कुराकर शांति की बात करता है। उसकी उंगलियों में बारूद की गंध है। अमेरिका, उसकी उंगलियों में बारूद की गंध है। सभाएं अब भी लगती है, गौर कीजिएगा सर, सभाएं अब भी लगती है पर विदुर की जगह खाली कुर्सियां हैं। सभाएं अब भी लगती है पर विदुर की जगह खाली कुर्सियां हैं, जिन पर चुप्पी बैठी रहती है, चुप्पी बैठी रहती है। यहाँ हर आदमी थोड़ा सा दुर्योधन है, यहाँ हर आदमी थोड़ा सा दुर्योधन है और थोड़ा सा धृतराष्ट्र, थोड़ा सा दुर्योधन है और थोड़ा सा धृतराष्ट्र, और बहुत सा अहंकार, और बहुत सा अहंकार। युद्ध अब घोषणा नहीं, युद्ध अब घोषणा नहीं, एक आदत है जो हर युग अपने बच्चे को चुपचाप सिखा देता है, अपने बच्चे को चुपचाप सिखा देता है। धन्यवाद इस कविता के लिए। और जो है एक नज्म सुना देता हूँ।
पहले पहले आपकी जो एक कविता थी युद्ध पर इस जी पर मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। जी जी जी, कहा मैं जाए बोल सर। देता हूँ। जी, तो उन्होंने कहा था कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या, और खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। तो वो अमेरिका अरे ही है वाह। सर। जी, जी। चलिए एक नज्म, थोड़ा सा नज्म पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जो हेमंत जी के सामने हम वैसे नहीं है जो लिखते हैं, हम भाई शुद्ध रूप से हम कथाकार हैं। ये सब छोटी छोटी रचनाएं कभी कभी कर लेते हैं। ये सोहबत का असर है, इन लोगों के सोहबत का असर है, कुछ लिख लेते हैं। तो स्वागत है एक, सर। जी, एक फिल्म में डायलॉग था सन्नी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो उसी डायलॉग को हमको सुनने के बाद जो मेरे मन में ख्याल आया और मैंने लिखा था, वो सुना रहा हूँ। तारीख पे तारीख है, तारीख पे तारीख है, इंसाफ नहीं मिलता। तारीख पे तारीख है, इंसाफ नहीं मिलता। इस दौर में सच बोलो तो साथ नहीं मिलता। इस दौर में सच बोलो तो साथ नहीं मिलता। कटघरे में खड़े हो तो मुलजिम ही ठहरते हो। कटघरे में खड़े हो तो मुलजिम ही ठहरते हो। इस शहर में चेहरों को जज्बात नहीं मिलता। इस शहर में चेहरों को जज्बात नहीं मिलता। हथकड़ियां है हाथों में, हथकड़ियां है हाथों में, जुर्म कोई भी नहीं। अभी जो हालात हैं, हथकड़ियां है हाथों में, जुर्म कोई भी नहीं। ऐसे भी कानूनों का हिसाब नहीं मिलता। ऐसे भी कानूनों का हिसाब नहीं मिलता। सड़कों पे जो निकलते थे इनकलाब के खातिर, सड़कों पे जो निकलते थे इनकलाब के खातिर, उन लोगों को जीने का भी ख्वाब नहीं मिलता। उन लोगों को जीने का ख्वाब नहीं मिलता। दीवारें हैं काली, गौर कीजिएगा, दीवारें ये काली हैं, हर तरफ सख्त पहरा है। दीवारें ये काली है, हर तरफ सख्त पहरा है। इस कैद में सपनों को आफताब नहीं मिलता। इस कैद में सपनों को आफताब नहीं मिलता। डरना तो बहुत था पर अब डर भी नहीं लगता। डरना तो बहुत था अब डर भी नहीं लगता। इस वक्त में डरने का भी वक्त नहीं मिलता। इस वक्त में डरने का भी वक्त नहीं मिलता। तुम कहते हो चुप रहो, गौर कीजिएगा, तुम कहते हो चुप रहो सब ठीक हो जाएगा। तुम कहते हो चुप रहो सब ठीक हो जाएगा। इस झूठ के जंगल में जवाब नहीं मिलता। इस झूठ के जंगल में जवाब नहीं मिलता। लो हमने जलाई है वो 16 तो भी बनेगी। लो हमने जलाई है वो 16 भी बनेगी। हर रात के सीने को महताब नहीं मिलता। हर रात के सीने को महताब नहीं मिलता। और आखिरी बंद है, एक दिन तो यही लोग उजाले में नहाएंगे। एक दिन तो यही लोग उजाले में नहाएंगे। जो आज अंधेरों में है उन्हें ख्वाब नहीं मिलता। जो आज अंधेरों में है उन्हें ख्वाब नहीं मिलता। आप तहत में भी अच्छा सुनाते हैं सर, तरन्नुम की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही अच्छा सुनाते हैं, तरन्नुम की जरूरत नहीं है। तरन्नुम में क्या रखा है, वो तो लय में लोग बह जाते हैं। शब्दों में जोर होना चाहिए, आपके शब्दों में बहुत जोर है सर। चलिए देखिए, धीरे धीरे आखिर महफिल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। तो अब मैं इस महफिल के एक और सितारे का स्वागत चंद पंक्तियों से करता हूँ। नजारा देखिए कलियों के फूल होने का, नजारा देखिए कलियों के फूल होने का, यही वक्त है दुआएं कबूल होने का। आखिरी पायदान पर आपको देखा तो पता लगा हमें महफिल में नूर होने का। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हेमेंद्र जी का इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया, और फिर मैं स्वरांकित काव्यधारा का मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने, आशीष जी का खास करके, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा जहाँ मैं अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूति, अपने भाव प्रस्तुत कर सकती हूँ इतने सम्मानित रचनाकारों के सामने। तो मैं आप सबको सबसे पहले नमन करती हूँ, और अपने श्रोतागण को भी जो कि हमारे प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस कविता पाठ में सबसे पहले हेमेंद्र जी, कल मैं बताना चाहूंगी 29 अप्रैल मेरी जिंदगी में बहुत खास दिन हो गया है। खास दिन क्या, उस दिन सब कुछ जैसे खो गया था। मेरी मम्मी का डेथ डे होता है और कल से मैं बहुत उदास थी, तो उन्हीं को लेकर मैंने कुछ अपने भाव मैंने लिखे हैं, जो मैं पहले वो प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद मैं अपनी एक रचना देना चाहूंगी। अगर आप अनुमति दें, समय हो, तो मैं अपनी दूसरी जी रचना भी प्रस्तुत स्वागत करूंगी। जी। अपनी माँ के लिए बस मैं इतना कहूंगी। शुरू कर रही हूँ। टूटा हुआ सब्र फिर क्यों आंखों में अश्रु बन छलकने लगा। माँ, तेरे साथ बिताया हर पल आंखों में तरसने लगा। आज 7 साल हो गए हैं, किंतु आज भी वो पल वहीं के वहीं, समय रुक गया है। कहने के लिए सालों साल बढ़ते चले जाते हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने एक भाव लिखे थे अपने, जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ की खुशबू। खुशबू मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है खुशबू। माँ की खुशबू समेट लाई माँ के जाने के बाद। माँ की खुशबू समेट लाई माँ के जाने के बाद। ढूंढती थी जिन्हें कमरों में, बातों में, ख्वाबों में, बस सहेज लाई उनके जाने के बाद। उनके जीवन भर की खुशबू, उनका इत्र सा प्यार। उनके जीवन भर की खुशबू, उनका इत्र सा प्यार, उनकी महक, उनका आभास, उनके दुपट्टे में सहेज लाई माँ के जाने के बाद। माँ, जब मैं उदास हो जाती हूँ, माँ, जब मैं उदास हो जाती हूँ, जब उलझ जाती हूँ जीवन के इन झमेलों में, कसकर तेरे दुपट्टे को अपने हाथों में ले महसूस करती हूँ तेरा आभास। माँ, जब मैं उदास हो जाती हूँ, उलझ जाती हूँ इन झमेलों में, कसकर तेरे दुपट्टे को हाथों में ले महसूस करती हूँ तेरा आभास। हौले से जैसे आ जाते हैं तेरे हाथों में मेरे हाथ, तेरे इत्र सा तेरा प्यार, तेरे दिए संस्कार। उभर आती हूँ, उभर आती हूँ बिना किसी के आगे टूटे। माँ, समेट कर रखती हूँ तेरे उस दुपट्टे को हरदम अपने पास। माँ की खुशबू मेरे लिए आजीवन, मेरी माँ तेरा एहसास, मेरी माँ तेरा एहसास। अब अगर हेमेंद्र जी मेरे को जी अनुमति देते हैं तो मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी स्वागत। मेरी रचना है मृग तृष्णा, जो आज के युवा वर्ग के लिए ही मैंने लिखी है। क्यों आज की पीढ़ी संस्कारों से रिक्त, नशे में लिप्त, अपनी ही धुन में तृप्त। क्यों आज की पीढ़ी संस्कारों से रिक्त, नशे में लिप्त, अपनी ही धुन में तृप्त, दौड़ती जा रही है इस अंधी दौड़ में, और खोती जा रही है अपना अस्तित्व नएपन की तलाश में। नएपन की तलाश में, सपनों की जिंदगी जीने के लिए एक
पल की खुशी के लिए मत लगाओ दांव पर अपना जीवन। सपनों की जिंदगी जीने के लिए, एक पल की खुशी के लिए मत लगाओ दांव पर अपना जीवन। क्यों बहक जाते हो, क्यों बहक जाते हो इन भ्रम की दीवारों में, इन भ्रम की हवाओं में जो फुसफुसा कर ले जाती हैं तुम्हें अपनी तरंगों में, जो फुसफुसा कर तुम्हें ले जाती हैं अपनी तरंगों में। सोचो, समझो, संभलो, संभालो खुद को। सोचो, समझो, संभालो खुद को, इससे पहले कि भ्रम की दीवारें इतनी ऊंची ना हो जाएं कि उनसे झांकना भी कठिन हो जाए। जब भी उदास हो जाते हो, हेमेंद्र जी, आजकल ये बड़ा ही आम सुनने के लिए मिलता है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया बच्चों को। इस दौर में सब कुछ छूटता चला जा रहा है, तो उसी के चलते मैंने ये अपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जब भी उदास हो जाते हो तो भूल जाओ ना वह सब, तो भूल जाओ ना वह सब जो तुम्हें धकेल दे दुख की ओर। पहचानो खुद को, याद करो पिता के दिए असूल, माँ के संस्कार, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार। इस मृग तृष्णा के पीछे मत भूल जाओ अपने दायरे, अपना दायित्व। बनो अडिग, बनो अडिग, अक्षुण्ण परिवार की ढाल, ताकि दे सको आने वाले कल को एक स्वस्थ विकसित भारत की सौगात। तुम्हारी सभ्यता, सौम्यता और सहिष्णुता ही लाएगी तुम्हारे व्यक्तित्व में असली निखार। इसलिए सशक्त रहो, स्वस्थ रहो, यही है सुखी जीवन का आधार, यही है सुखी जीवन का आधार। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने दो अपनी रचनाएं पढ़ने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी, आज की मृग तृष्णा के ऊपर आपने जो सुनाया, इस पे मैंने बहुत पहले एक शेर लिखा था, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि रात वो पहले वाली अब नहीं होती, रात वो पहले वाली अब नहीं होती, महफिलें तो होती हैं शराफत नहीं होती, महफिलें तो होती हैं शराफत नहीं होती, ये रंग बिरंगी रोशनी शराब का नशा, ये रंग बिरंगी रोशनी शराब का नशा, आधे कपड़े जिस्म पे लानत नहीं होती, आधे कपड़े जिस्म पे लानत नहीं होती, इंतजार मर चुका है अब घर की चौखटों पर, इंतजार मर चुका है अब घर की चौखटों पर, देर से घर आओ तो आफत नहीं होती, और घर बच्चे जान जाते घड़ियों की कदर, घर बच्चे जान जाते घड़ियों की कदर, तो इंसानों की ऐसी हालत नहीं होती। जी बिल्कुल सही, बहुत तो बहुत हाँ, बहुत सुंदर। तो कुछ सच जो है सामने होते हैं, कुछ नेपथ्य के पीछे होते हैं। एक सच हमारे सामने है हेमंत सोनी जी, और एक नेपथ्य के पीछे हमारे आशीष जी। तो हम चाहेंगे कि जो है सच सामने वाला भी हो और नेपथ्य के पीछे वाला भी हो। इसलिए जो हम आग्रह करेंगे जब हेमंत सोनी जी से वे अपनी एक कुछ रचनाएं सुनाएं, और उसके बाद हेमंत जी का को अधिकार होगा जो हमारे नेपथ्य के पीछे जो है आशीष जी, उनको भी बुलाएं। आरंभ किया जाए। वैसे तो अच्छा, होस्ट को सुनाना जरूरी होता है क्या? चलिए सबों मैं के लिए अच्छा महफिल सजाया है तो हम आपके लिए महफिल सजा देते हैं। चलिए, तो मैं अभी मैं लिख ही रहा था, पूरी नहीं हुई है, एक नज्म सुनाता हूँ। ठीक है, एक नज्म सुनाता हूँ। एक प्रेमी की चांद से शिकायत है। ठीक, अब क्या शिकायत है सुनो। हमें लगता है ये मेहताब तुम्हारे जिस्म की छाया है, हमें लगता है ये मेहताब तुम्हारे जिस्म की छाया है,
सुरूरे याद लेकर ये फलक के रुख पे छाया है, सुरूरे याद लेकर ये फलक के रुख पे छाया है। कहाँ ये चांद का जादू, कहाँ तेरा हंसी एजाज, कहाँ ये चांद का जादू, कहाँ तेरा हंसी एजाज, कहाँ ये साज बाजो धुन, कहाँ दिलकश तेरी आवाज, तड़प दिल की मिटाने को गजल नज़्मों को गाया है। हमें लगता है ये महताब तुम्हारे जिस्म की छाया है। सितारे टूट कर हमको बहुत बेतार करते हैं, सितारे टूट कर हमको बहुत बेतार करते हैं। पलक पे आके ये आंसू सुकून बेजार करते हैं। दरो दीवार पे हमदम तुम्हारा ही तो साया है। हमें लगता है ये महताब तुम्हारे जिस्म की छाया है। जी, तो ये तो था शिकायत चांद से। और अभी ये शिकायत खत्म नहीं हुई, शिकायत बहुत बड़ी थी। शिकायत क्या थी कि ये जो चांद है ये उस रात पूरी खराब कर देता है। जब कोई एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये चांद पूरी रात को खराब कर देता है। तो उस पे सुनाता हूँ कुछ। महताब न छू तू जख्म जिगर, इसे नूर को तू शमशीर न कर, है ख्वाब दफन जो दिल में कहीं, उन ख्वाबों की ताबीर न कर। रहने दो इसे उजेड़ा ही तुम, इसे खंडर की तामीर न कर। खामोश ही रहे तकरीर न कर, ए चांदे रात जंजीर न कर, जंजीर न कर, ए चांदे रात जंजीर न कर, जंजीर न कर। मजलिसी सितारा क्यों है सजी महफिल में, हमें होती है घुटन। खुशबुए हमें गर्दिश सी लगे, फूलों से हमें होती है चुभन। तारीकी में झुंझलाते हैं, जिलेबा में हमें होती है जलन। बेकैद ही रख जागीर न कर, ए चांदे रात जंजीर न कर, जंजीर न कर। वैसे तो बहुत बड़ी है, मैं लास्ट का वन सुनाता हूँ। हमको ये शिकायत तुमसे है, रातों को खाक बनाते हो। आँखों को आब से भर के तुम नींदों की राख उड़ाते हो। तुम चाक जिगर को करते हो, यादों के तीर चलाते हो। बेदर्द सिए तकदीर न कर, ए चांदे रात जंजीर न कर, जंजीर न कर, ए चांदे रात जंजीर न कर। जी धन्यवाद। यही तो हम मात खा जाते हैं। हमारे जो है संस्थापक महोदय को आमंत्रित करें ना सर। संस्थापक महोदय लगता है कहीं काम में व्यस्त है थोड़ा, उनका भी फोन आया था तो बोल रहे थे कि काम में व्यस्त है।
खैर हमारा समापन की तरफ है, तो इसका समापन करते हैं हम लोग। तो यहीं पर इस खूबसूरत महफिल को हम विराम देते हैं, लेकिन अभी ये महफिलें आगे हम सजाते रहेंगे, और आपकी मौजूदगी ने इस शाम को यादगार बना दिया। आप सबका दिल से धन्यवाद। शुभ रात्रि। कुछ शुभ रुक रात्रि। जाएंगे सर, जी और वाले रुक जाएंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ जी अनुज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप, और ये लाइव पे है अभी। क्या हुआ? हेमंत जी लाइव गए क्या? प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, कार्यक्रम तो हम लोग का सफल ही रहा। बीच में नहीं ये आपने अनुज जी, ये लाइव है प्रोग्राम, हमें ये लेफ्ट करना पड़ेगा अभी। नहीं, लाइव खत्म हो गया तो नहीं अभी चल रहा है, नहीं तो ऊपर देखिए, इसके बाद आपको लाइव चालू है, लाइव को ऑफ करना पड़ेगा सर।